जब भी बच्चों की बात आई है, मुद्दों की बात आई है, तो आप खड़े उतरे हैं। क्या इस बार मुद्दा पहुंच पाएगा सरकार के पास? एक बात बताइए, आप लोग बोलते हैं कि बच्चों की बात है तो आप खड़े मिले। हम लोगों को किसने बनाया? बच्चों ने जी। और हम लोग किसके नजदीक रहते हैं? लोग हम किसको पढ़ाएं? जब नौकरी मिलने वाली हो तब ना पढ़ाएंगे यार। हम तो मेहनत कर रहे हैं, 100% एफर्ट डाल रहे हैं, बच्चे 100% एफर्ट डाल रहे हैं। फ्री एंड फेयर एग्जाम सिस्टम हो तब ना इन बच्चों को नौकरी मिलेगा। तो फिर खड़े नहीं रहे तो हम क्या करें? भाई इनका दुख हम लोग समझ सकते हैं। मेरा अपना बेटा बीमार है घर में, मेरी माँ बीमार है, बहुत तेज वायरल फीवर है, बहुत तेज फीवर था। लेकिन मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि भाई मेरी माँ है, मेरा बच्चा है, लेकिन ये किसके बच्चे हैं? इनके माँ बाप तो यहाँ की आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि उनके माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं, ना ही उनके माँ बाप की कुछ आवाज़ है, क्योंकि वो घर के लोग हैं, वो घरेलू महिला है, वो अपने शहर में अपने ही बच्चों को 500 का कपड़ा नहीं खरीद के दे सकते, तो कहाँ दिल्ली आके आवाज़ उठाएंगे? तो अल्टीमेटली आना तो पड़ेगा आवाज़ उठाने, हमारे ही बच्चे हैं ना। क्या ये आंदोलन एसएससी तक ही सीमित रह जाएगा कि रेलवे के लिए भी है? एसएससी हो, रेलवे वाले बच्चा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसे हालात है ना कि स्क्राइब जो है 15-15 लाख में स्क्राइब बिक रहे हैं यहाँ पे। तो आप सारा एग्जाम सिस्टम फेल हुआ पड़ा है। अब कौन सा एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम का नाम ले लो ना, हरियाणा के एग्जाम्स की हालत देखिए, ठीक है ना। आप यूपी में देख लो, पहले तो आप एग्जाम करो, फिर नौकरी के पहले कोर्ट केस करो। आप एमपी देख लो, मैंने तो एमपी के बच्चों को कह दिया था कि भाई जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी का कोई वैकेंसी नहीं आता है, फिर भी तुम सेम पार्टी को जिताते हो, इसका मतलब तुम्हें सरकारी नौकरी तो चाहिए नहीं। तो देश का ये हालत है, पूरे देश का ये हालत है। आपसे पूरे छात्रगण आपसे उम्मीद जगा रहे हैं कि मैम मुद्दा को सरकार तक पहुंचाएगी या मुद्दा पास होगी? देखिए, हम लोग सरकार तक मुद्दा 4 टीचर पहुंचाने गए थे जी। हमने जब उनको कुछ मुद्दे बताए, यूपीटी मिनिस्टर ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। जो 100 रुपया वसूल रहे थे उसको लेके, सीपीयू का रिजल्ट 17 महीना से नहीं आया था उसको लेकर, और भी विभिन्न उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मैंने उनको मुद्दा उठाया था कि आप 100 रुपये वसूलते हैं, उस पर उन्होंने एक्शन लिया। हमने कहा सीपीयू का रिजल्ट नहीं आ रहा, उन्होंने एक्शन लिया। जब हमने कहा कि सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, तो उनका कहना था कि व्यवस्था प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो हमने कहा कि आप व्यवस्था पहले कर लीजिए, 2-3 महीना के लिए एग्जाम डाल दीजिए। तो चेयरमैन साहब एसएससी के ने कहा कि हम स्टेनो के एग्जाम में बच्चे कम होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। स्टेनो का एग्जाम का बंटाधार हुआ है, क्वेश्चन पेपर से लेकर सेंटर तक बंटाधार हुआ है, फिर भी एडिक्विटी है। क्यों है? क्या रीजन? क्या ऐसा रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा कहना अगर एडिक्विटी फेल है और वो दिख रहा है बार बार, चाहे फेज 13 का एग्जाम, हटाओ उसको। अगर आप बिहार में देखिए तो रेलवे का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीपीएससी का आंदोलन हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरकार के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही? इसलिए नहीं रेंग रही क्योंकि युवा अपने बातों को उठा तो रहे हैं, लेकिन जाके फिर उसी पार्टी को वोट करके आते हैं। जो अभिभावकगण घर से देख रहे हैं इस वीडियो को, अभिभावकगण के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? मेरा कहना है कि जब आंदोलन है तो बच्चों को भेजिए आप, क्योंकि जब हम आगे बढ़ के कर सकते तो हमने किया। अब जब बच्चे आ गए हैं तो बच्चों का साथ देने के लिए जब तक छात्र की संख्या नहीं होगी भारी भरकम, तब तक कौन सुनता है? हल्ला मचाते रहिए आप।